ओम नमो नारायणाय। नवजागरण प्रकाशन के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेषकर जो नवजागरण प्रकाशन के प्रबंधक और व्यवस्थापक हैं उन सब लोगों का, और उनसे जितने जुड़े हुए लोग हैं उन सब का, और मेरे फेसबुक पर जितने मित्र लोग हैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी जैसा कि हमने सूचना दी हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, उसके अनुसार मानस में, रामचरित मानस में देवर्षि नारद का मोह का प्रसंग है। तो एक थोड़ा सा हम कर लेते हैं मंगलाचरण, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। और आप सबका फिर से हम अभिवादन करेंगे। नारद मोह का प्रसंग जब हम सुनाएंगे आपको तो, और ये तो कोई ऐसा शोध का विषय नहीं है। और राजकुमार अनुरागी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राजकुमार अनुरागी जी हैं। तो हम लोग जो इस ग्रुप वाले हैं तो कई बार कुछ त्रुटि हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन त्रुटियों को भी तो लेके चलना पड़ता है। आज हमने नोटिफाई किया, ये सामान्यतः इसको रविवार को आना था, गत रविवार को, लेकिन उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सका। तो फिर सोमवार को होना था, तो हम उसको ऐसी विस्मृति हो गई। तो आज फिर हमने नोटिफाई कर दिया और बहुत कृपा की है, और बहुत ही उदार मना है ये अनुरागी जी, जिन्होंने फिर से इसको स्लॉट किया हुआ है इस कार्यक्रम को। है तो ये बहुत ही लोकप्रिय प्रसंग, और फिर मैं आपको इसकी लोकप्रियता के बारे में बताऊंगा और फिर उसकी गंभीरता के बारे में बताऊंगा, और देखिए कैसा लगता है। फिर आपके सुझाव भी, आपके टिप्पणियों का भी मुझे प्रतीक्षा रहेगी उसकी। तो आइए पहले थोड़ा आवाहन और मंगलाचरण हो जाए, जो दैनिक मैं करता हूँ। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मं पदं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्तत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मानस में, रामचरित मानस में जिस तरह से नारद मोह का प्रसंग है, उसका हम संगीत में प्रस्तुति क्या करेंगे, लिटिल बिट ऑफ इधर उधर टाका लगाएंगे। बाद बाकी रामचरित मानस की चौपाइयों और दोहों का मैं संगीत में प्रस्तुति करूंगा। हमारे परंपरा में
जो ये सावन का महीना है, आज द्वितीया है या तृतीया है, तो सावन का महीना अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। पिछले हमने शिवरात्रि के दिन रखा था कार्यक्रम, और प्रत्येक सोमवार को और फिर शिवरात्रि को भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है। और सावन का महीना पूर्ण रूपेण वर्षा ऋतु का घनघोर महीना होता है, सावन और भाद्रपद। तो ये शिव को समर्पित है। अभी भी चलेगा ये 10-12 दिन। अब आप कहेंगे कि नारद जी के ऊपर आप विमर्श और प्रस्तुति कर रहे हैं, उसमें शिव जी को ले आए। शिव जी के बिना नारद जी की चर्चा नहीं हो सकते, नारद जी के बिना शिव जी की चर्चा नहीं हो सकती। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शिव जी का विवाह जो हुआ, उसके सूत्रधार कह लीजिए या अगुआ, अपने यहाँ कहते हैं अगुआ, मेडिएटर जो थे शिव जी के विवाह को, नारद जी थे। और बचपन में ही जाके पार्वती की हस्तरेखा देख के, ललाट रेखा देख के और बता दिया था कि इनका विवाह तो शिव से ही होगा। और वो देवर्षि हैं तो देवताओं के भी तो प्रतिनिधि हैं, देवताओं का भी काम करते हैं। नारद जी सामान्य जन नहीं है, वो तो ब्रह्मा पुत्र हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और देवर्षि हैं, देवताओं में ऋषि हैं। वो ब्रह्मर्षि और राजर्षि नहीं है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इधर राजर्षि, फिर ब्रह्मर्षि और फिर ऊपर देवर्षि। तो उस रैंक के चोटी के वो मुनि जी हैं, देवर्षि मुनि भी हैं। हम सब नारद प्रसंग ही पढ़ लेते हैं। मैं समझता हूं मेरे से कोई जो यदि नारद भक्ति सूत्र पढ़ लेगा ना, जीवन सुधर जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। नारद भक्ति सूत्र पढ़ लेने अथा तो भक्ति व्याख्या समूह कहते हैं। अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं, क्या बात है। 84 सूत्रों में है, सूत्र है वो भक्ति सूत्र। लोगों को इन शास्त्रीय विषयों के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए मेरा प्रयास है कि उन सारे विषयों को, उनका सब अन्वेषण करके, शोध करके मैं सामान्य जन तक मैं पहुंचाऊं। और उसी की एक कड़ी में ये है। इसमें प्रेरणा के स्रोत हमारे मित्र रामबंधु तिवारी जी हैं। ये भी कथा रसिक हैं और विद्वान हैं, मेरे ही कॉलेज के ये भी अलमनी हैं। हमारे ही कॉलेज में इन्होंने भी अध्ययन किया। हमारे कॉलेज का मतलब मेरा कॉलेज वो नहीं है, हम दोनों ने एक ही कॉलेज में अध्ययन किया, एक ही महाविद्यालय, राजेंद्र महाविद्यालय में, छपरा में। बहुत अच्छे ये भी रसिक हैं। ये जुड़े हैं नवजागरण प्रकाशन के साथ, अनुरागी जी के साथ। अभी जब मैं भगवान शिव की भी बात कर रहा था और साथ के साथ देवर्षि नारद की भी बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भगवान शिव के विवाह में निमित्त यानी अगुआ और लीडर और मीडिएटर बन गए थे देवर्षि नारद। और पार्वती को बता दिया था, उनके माता पिता को भी बता दिया था। और ये विवाह कभी लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, कभी तो होते होते टल जाएगा। तो मैंने इसकी प्रस्तुति तो एक बार की हुई है भगवान शिव के विवाह में। नारद जी उसमें मुखिया थे। हाँ, अब यहाँ जो है सब लोग जानते हैं कि इनके विवाह बिगाड़ने में, यानी इनका जो विवाह का मन हो गया था, नारद जी का विवाह करने का मन हो गया था। मन हो गया सका मतलब मन में कामना आ गई थी। अब जब एक बार कामना आ जाएगी तो संकल्प उठेगा। तो इनके जिनका इन्होंने विवाह कराया था, इनका विवाह काटने का, जिसको विवाह कटवा कहते हैं ना जी, हाँ, और विवाह बिगाड़ने का काम शिव जी किए।
ये शिव जी का विवाह किया, इनका विवाह जब होने का मौका है तो शिव जी इनको विवाह काट दिए। आप कहेंगे कि लोग तो कहते हैं शिव जी काहे को काटने जाए, ये तो बानर का मुंह बना दिए, दे दिए विष्णु भगवान, ये तो विष्णु भगवान कटवा दिए। विष्णु भगवान तो कटवाए, लेकिन उसके मूल में शिव जी थे, क्योंकि शिव और नारद अलग नहीं हो सकते, अलग सोच भी नहीं सकते, और एक दूसरे के हितैषी भी हैं, एक दूसरे का अहित भी नहीं कर सकते। आइए कुछ चौपाइयों और दोहों के माध्यम से आप तक प्रयास किया जाता है पहुंचने का, कि मानस में किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी, संत शिरोमणि और कवि रत्न प्रकांड पंडित गोस्वामी तुलसीदास क्या रचना की है रामचरितमानस। कोई होगा प्रसंग जिसको वैसे इसमें छंद है, छंद नहीं है, चौपाइयां और दोहा है, सोठा भी नहीं है इस प्रसंग में, तो दोहे और चौपाइयों के माध्यम से नारद मोह का, नारद मोह को हम ये क्यों ना कहें, नारद का विवाह जो टल गया और ये प्रसंग भी हमारा रविवार को इसीलिए टल गया, ये कहें कि वह विवाह जो हो न सका विवाह कटवा लोगों ने काट दिया, सो वो नारद का मोह मोह ही रह गया। उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो विवाह करना चाहते थे ना, लेकिन नारद मोह बीच में ही रह गया, उनके हितैषियों ने भी विवाह होने नहीं दी। तो ये सावन के महीने में हमने उठा लिया है, भगवान शिव से भी इसके लिए हमने प्रार्थना की है। भगवान शिव जो है साधारण नहीं है ना, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव कहा है मानस के बालकांड में, प्रभु हैं यानी वो सॉवरेन हैं, उनको दूसरे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। प्रभु समर्थ, समर्थ हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, और सकल कला गुणधाम, समिष्ट कलाओं के गुणधाम हैं, गुण के आगर हैं भगवान शिव। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु काम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान शिव प्रणत कल्प तरु, शरण में आने वालों के लिए कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा, ऐसे भगवान शिव है। और सकल कला गुणधाम, सभी कलाओं के गुणधाम, कोई 8 कला 12 कला 16 कला 64 कला, ये सकल कला गुणधाम, और योग के भी और ज्ञान के भी और वैराग्य के भी निधि हैं, भंडार हैं भगवान शिव। साधारण नारद जी भी नहीं है, आप ऐसे मत समझिए कि हम, अरे तो नारद मोह से हम लोगों को दिखाया गया कि हम लोग नारद मोह की तरह अपना अपना मुंह समझते हैं कि बढ़िया सबसे दिया है भगवान ने हमको, और लेके घूमते फिरते हैं चारों तरफ। बात चल पड़ी जगत जननी गिरिजा पार्वती से बातचीत में भगवान राम के जन्म और अवतार के कारणों का, प्रयोजनों का विवरण कुछ कर रहे थे, पूछ रही थी गिरिजा महादेव से। तो उसी क्रम में शिव जी ने कह दिया कि एक बार नारद जी के चलते भगवान को अवतार लेना पड़ा। जैसे ही नारद जी का नाम लिया तो गिरजा तो चौंक गई, अरे वो तो मेरे गुरु जी हैं नारद जी। और नारद जी ने श्राप दे दिया उनको, ना 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 ना, मैं नहीं मान सकती, नारद जी मेरे गुरु और
विष्णु भगत महाज्ञानी, मैं ये नहीं मान, आई कांट बिलीव, अनबिलीवेबल, विश्वसनीय नहीं है, मैं नहीं मान सकती। बड़नी चौंक गई कि क्या? नारद श्राप दिन एक बारा और कल्प एक ते लगी अवतारा। कहते एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया और एक कल्प में, एक जन्म में भगवान राम का इसी वजह से अवतार हुआ। ते ही लगी अवतारा मतलब उसी वजह से अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दे दिया, ठोक दिया कि चलिए आप यू विल हैव टू अंडरगो दिस पनिशमेंट, दे दिया कि आप भी तड़पोगे मेरी तरह अपनी पत्नी के वियोग में। तब गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ये कैसे होगा? नारद तो विष्णु भगत हैं और फिर उसके ऊपर ज्ञानी है, खाली भक्ति थोड़े है। भगत तो बहुत सारे लोग कईयों के होते हैं, ज्ञान उनके पास होता नहीं। मेरे गुरु जी ऐसे नहीं। गिरिजा चकित हुई सुनि बानी और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। काय अपराध रमापति किन्हा। कहते हैं कि कोई न कोई अपराध जरूर रमापति श्रीनिवास भगवान विष्णु ने किया होगा, नहीं तो मेरे गुरु जी श्राप दें ऐसे ही, मैं नहीं मान सकती। काय अपराध रमापति किन्हा। क्या अपराध किया बताइए आप? कारण कवन साप मुनि दिन्हा। काय अपराध रमापति खिन्हा। क्या अपराध किया? He might have committed some wrong. कुछ न कुछ गड़बड़ किए होंगे विष्णु जी, तभी अपराध दिया होगा। बताइए आप। शिव जी से पूछ रही हैं नारद जी की शिष्या उमा जी, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी। कहती हैं कि पुरारी त्रिपुरारी जी, इस प्रसंग को मुझे आप सुनाइए। आप तो कई कारण गिना गए भगवान राम के अवतार का, यहाँ ले आके नारद जी को आपने लगा दिया कि उन्होंने श्राप दे दिया था। इसको तो आपको बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। यस, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। मुझे चाहिए। मुझे यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, अब मुनि मन मोह आचरज भारी। अब मुनि के मन में मोह हो जाए तो मुनि कहेगा, ये तो आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है कि मुनि के मन में मोह हो जाए। मुनि कैसे? मुनि तो मननशील जैसे मुनि ही कहा जाता है, जो मननशील है, चिंतन करते रहता है आत्म तत्व की, मुनि है। और उसके मोह में मोह तो अंधकार को कहते हैं ना, भ्रम को कहते हैं ना, मोह ममता को तो नहीं कहते। और मुनि के मन में मोह आ जाए तो ये तो आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। मुनि मन मोह आचरज भारी, बहुत भारी आश्चर्य है, थोड़ा नहीं। और यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी। है पुरारी, किसी दिन त्रिपुर रहस्य का भी कहेंगे कथा आपको। त्रिपुरारी कैसे त्रिपुर राक्षस का वध किया भगवान शिव ने। भगवान का ही नाम त्रिपुरारी है, पुरारी कहिए और त्रिपुरारी। सुनिए, थोड़ा हो जाए। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूं खरारी,
यह प्रसंग मोहि कहूँ खरारी, मुनि मन मोहया अचरज भारी, मुनि मन मोहया अचरज भारी। तब बिहसी बोले बिहसी महेश तब, यहां मुस्का के नहीं बोले बिहसी का मतलब जोर से ठठा के हंसे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, बोले बिहसी मनो महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। जब जस रघुपति राखहीं, सो तस तेहि क्षण होय सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं कि देखिए अपने अर्धांगिनी अपनी प्रिया, भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं। कहते हैं कि देखिए पार्वती जी, कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं होता है, ये तो भगवान की इस तरह की लीला है, जिसको जिस तरह से भगवान रखना चाहता है वैसे रहता है। ये तो रघुपति जिसको जिस तरह से जब रखना चाहता है उस क्षण आदमी उसी तरह का हो जाता है। एक आदमी को देखेंगे बड़ी विद्वता की बात कर दिया, अब बाद में आप जाके देखेंगे अरे ये तो मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं, तो वो उनका नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई काबिलियत नहीं है। जेहि जस रघुपति राखहीं, और जेहि जस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि क्षण होय, वो उसी तरह से बन जाता है। भगवान जिसको चाहते हैं बड़ा बना देते हैं, जिसको चाहते हैं छोटा बना। अब ये बात लेकिन पार्वती जी ने कहा कि देखिए आपकी बात हमने मान ली, भगवान जैसा करते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि नारद जी को क्यों क्रोध कितना आया होगा विष्णु भगवान के ऊपर कि उन्होंने अभिशाप दे दिया, और उसका कुछ आप मुझे डिटेल से सुनाइए। भगवान महेश कहते हैं कि देखिए जी, इसमें व्यक्ति विशेष का कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, ये तो भगवान जिसको जैसा चाहते हैं बना देते हैं। जिस क्षण एक समय की बात है जहां हम आसन लगा के बैठे थे न ऋषिकेश के ऊपर हिमालय में, वहीं पर बढ़िया से आसन लगा के बढ़िया देखा कि शीतल मंद सुगंध विहार त्रिविध बढ़ रही है, और कहीं झरने हैं और कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं लताएं हैं। कितना सुहावना है ये मौसम, ये ऋतु। थोड़ा ध्यान कर लिया जाए इसी में, और यूं ही बैठे वातावरण का प्रभाव अलग, मुनि के अपने अभ्यास की गंभीरता अलग, और समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब मुनि समाधिस्थ जब हो गए हैं तो जो कोई भी बड़ा कोई काम करता है, बहुत बड़ा बड़ा कोई काम, एक सेलिब्रिटी फेलिब्रिटी वाला नहीं, बड़ा काम जिसका विश्व ब्रह्मांड में नाम होने लगे, हाँ, कि अब ये यहाँ चढ़ाई करने वाला है। जैसे कोरोना ने उत्पात मचाया है ना, ये एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है।
दुनिया भर की समस्या है, लेकर के इन्हें नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यदि विश्व की समस्या है तो विश्व भर के लोगों को इसका समाधान करना पड़ेगा। जैसे नारद जी की समाधि लगी और पता चल गया कि भाई नारद जी तो समाधि में बैठ गए हैं और बड़ा वहां का प्रताप है, उनका फैल रहा है, तो सबसे डरपोक आदमी जानते हैं कौन होता है? जो सत्ता में बैठा होता है वो होता है। हाँ जी सुनिए, सत्ता में बैठा होता है बहुत डरपोक होता है कि कहीं मेरी सत्ता न छीन जाए। और सत्तासीन इंद्र भगवान, ये भगवान इंद्र देवताओं के राजा हैं, स्वर्गलोक के राजा हैं, ये देवलोक के राजा हैं। ये उन तक खबर पहुंच गई, व्यग्रता में आ गई, अब क्या किया जाएगा? नारद जी यदि हो गए सिद्ध और चाहे तो बिल्कुल प्रकृति को और सारे विश्व ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, तो मेरा तो इंद्रासन गया, मेरी अमरावती तो गई, मेरा अलकापुरी तो गई, मैं तो ऐसे ही लटक गया। हमें धकिया देंगे और आके बैठ जाएंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। जिन देवताओं ने जाके रिपोर्ट की थी, उनके सीक्रेट सर्विस वालों ने, डीप स्टेट ने सब आपस में मंत्रणा किए, पूछे क्या करना चाहिए। ये प्रसंग केवल रामचरितमानस का नहीं है, हूबहू यही प्रसंग शिव पुराण में जो रुद्र संहिता है उसके 3 और 4 अध्याय में पूरा जिस तरह का है, रुद्र संहिता के 3 और 4 अध्याय में बिल्कुल हूबहू उसी का काव्य रूप में अवधी और लोक भाषा में तुलसीदास जी ने नारद मोह का प्रसंग हूबहू वैसे ही रुद्र संहिता के अध्याय 3 और 4 का दोहा और चौपाई में किया। तो सब देवता लोग कहे कि देखिए इसमें ऐसा करिए, किसी न किसी तरह से देवर्षि नारद की समाधि तोड़वाने का हिसाब करना चाहिए। क्या उपाय है? तो सबसे पहले उपाय होता है किसी के अंदर किसी को प्रभावित करने का, किसी को इन्फ्लुएंस करने का। तो सबसे पहले उसके अंदर काम उत्पन्न करना पड़ता है। काम यानी डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, और इच्छा किसकी जी? काम इच्छा। तो और रोमांटिक सिचुएशन तो बना ही हुआ है वहां। कहे कि कामदेव जी को बुलाए, उनमें के सबसे बड़े उनके तोपसी कामदेव जी हैं, जिनकी समाधि समाप्त करनी है। तो कामदेव जी को बुलाए, कहे कि ऐसा करिए, ये फिर समस्या आ गई है। नारद भगवान की समाधि लगा के बैठ गए हैं, यदि समाधि उनकी लग जाएगी और पूरी हो गई उनका तप कोई, तो सबसे पहला तो हमारे ऊपर ही करेंगे चढ़ाई, तो हम लोगों का सफाया हो जाएगा, हम लोग धकिया के फेंक देंगे नीचे। अब डर गए, अंदर से कांप गए। कामदेव जी कहे कि एक बार तो यही आप लोगों के काम के लिए मैं गया था शिव जी के पास, हमारा को जरा के भस्म कर दी, अब तो हम ऐसे ही बेतौन बेसुध होके घूमे फिरते हैं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब देवताओं का काम है तो जाना तो पड़ेगा। कहते चलिए हम चलते हैं। बोलिए कि आप अपना हथियार वगैरह सेना वगैरह तैयार कर लीजिए। तो बोले कि मेरे सेना में क्या है, मेरा सेना तो नचनिया बजनिया वाला हो तो अच्छा है, कुछ गंधर्व हो, कुछ अप्सराएं हो, कुछ नर्तकियां हो, कुछ किन्नर हो, और वहां हम वातावरण तो वहां बना ही हुआ है, ऐसा सुहावना बसंत ऋतु आया हुआ है, हम चल के इनसे करते हैं, डांस ड्रामा पार्टी होती है, देखते हैं कैसे झेल जाते हैं, हिला देंगे बाबा। अच्छा, तो शुभ संकल्प लेके चले कि देवताओं के लाभ की बात है तो चलते हैं, चल दिए। आप लोग भी कुछ कुछ लिखते रहिए, तब हमें हमारे मोटिवेशन की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक रुचिकर होता है संवाद, थोड़ा सा द्विपक्षीय हो तो, नहीं तो एकाकी हो जाता है। नहीं, ये भाषण नहीं है, नहीं तो प्रसंग है।
गाने का, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है। पहुंच गए ताम झाम लेके, और अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, कौन कौन सब पहुंच गई नृत्य करते और अपने काम कला का प्रदर्शन करते। कहीं पायल की झनकार है, कहीं और संगीत है, कहीं त्रिविध बयार है, कहीं और खुशबू है चंदन की। तो सारा सामान जुट गया था किसी सामान्य जन के को विचलित कर देने के लिए, उनकी समाधि भंग कर देने। लेकिन देखा कि इसका तो असर हो ही नहीं रहा है नारद जी के ऊपर कुछ, चाहे कितना भी नाच गाना हो, रात भर टून होते रहे, कुछ नहीं होगा। और कितना भी कोई कीर्तन कर ले, झाल और घुंघरू बजा ले, अब क्या होगा? तो बाबा का समाधि खुला नहीं, बेचैन हो गए कामदेव। इट वॉज ए केस ऑफ मिशन फेल्यूर। मिशन फेल्यूर कहते हैं कि जिस मिशन पर गए हैं उसमें सफलता नहीं मिले तो मिशन फेल्यूर। जैसे हमारे साथ पिछले रविवार को हो गया था मिशन फेल्यूर, तो हमने आज के कार्यक्रम में कहीं लिख दिया कि रविवार है, अब आज तो बुधवार है, तो मिशन फेल्यूर में बहुत सब गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ा के भागने लगे कामदेव जी। अब क्या करें? नारद जी ने बुलाया, आप में समाधि में थे तो बुलाया कि नहीं, समाधि खुले, और बुलाया कामदेव को कि इधर आओ, बैठो, घबराओ नहीं, हम तो संत हैं, हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे, हमारी समाधि से आपको क्या होगा, और आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो बैक एंड रिपोर्ट टू योर बॉसेस की नारद जी तो संत आदमी हैं, उनसे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये नारद जी ने जब बताया तो थोड़ा आश्वस्त हुआ। लेकिन कोई भी आदमी जब फेल हो जाता है अपने मिशन में, तो आप कितना भी आश्वासन दीजिए, उसको ग्लानि हो ही जाती है। और वो बहुत ग्लानि में जाके रिपोर्ट करता है देवता लोगों को, इंद्र भगवान को, कि आई हैव फेल्ड, आई कुड नॉट इम्प्रेस, आई कुड नॉट डिस्टर्ब भगवान नारद। अब भगवान नारद को काम का प्रभाव तो नहीं हुआ, जीत लिया, कुछ और प्रभाव उनके ऊपर पकड़ लिया। उनके अंदर कहीं से अब उधर वो भी डरा हुआ है, सुरेंद्र सुरेश सुरपति इंद्रराज जैसे डरा हुआ है। इसका बहुत बढ़िया तुलसीदास जी कर रहे हैं उसका वर्णन कि मुनिगति देख सुरेश डेराना, डरा गया था। मुनिगति देख सुरेश डेराना, और क्या कहते हैं, काम ही बोल किन्न सन्माना, तो जो कामी लोलूप जग माही, और कुटिल काक इव सब ही डेराही। जो कामी होता है, ध्यान दीजिए, और कुटिल होता है प्रपंची छली, वो बहुत डरपोक होता है। कैसे जी? कहते हैं कौआ की तरह होता है वो। काक इव सब, इव सब ही डरा है, सबसे डरता है वो। जैसे कौआ सबसे डरता है ना, वैसे ही वो कामी जो होता है और कुटिल होता है, वो सबसे डरता है। बहुत बढ़िया एक प्रसंग जो दोहा में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि सूख हाड़ ले, तिवारी जी ध्यान दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूख हाड़ ले स्वान भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। स्वान कहते हैं कुत्ता को, तो सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख गजराज मृगराज, अछीन ले जन जान जड़ा,
तिमि सुरपति न लाज। कुत्ता जो है सूखी हड्डी लेके भागता है इधर उधर देखते हुए, डरता है। अरे कौन तुम्हारी सूखी हड्डी छीनने जा रहा है ये तो बता। देखता है कि कहीं शेर हमको ना देख ले। अरे शेर सूखी हड्डी छीनता है, वो तो जिंदा जानवर मार के खाता है। आदमी को मार के खा लेगा, हाथी को मार देगा, हिरण को मार देगा। लेकिन सियार को जो है ना, श्वान को जो है ना, कुत्ते को जो है ना, वो अपना डर लगा रहता है कि कहीं छीन न ले। लिया क्या है? सूखी हड्डी। तो ये देवराज को कह रहे हैं, इंद्र को, यार ये संत जो हैं, ये जो समाधि लगाते हैं, इनको तुम्हारे राज से क्या लेना देना है? और तू अपने ही खामखा अपने मन में डरा हुआ है कि हमारा राज छीन लेगा। तुम्हारा राज तो सूखे हड्डी की तरह है, कुत्ते की हड्डी की तरह। वो भगवानों को थोड़े चाहिए। अरे उसके लिए तो कुछ घटिया पटिया लोग चाहिए। एक बात तो बात बन गई, लेकिन दूसरी बात आई कि जब मुनि जी के ऊपर कोई काम कला व्याप्त नहीं हुई और उन्होंने समझा के भेजा और मिशन फेल्योर जब रिपोर्ट बैक किया, तो मुनि सुशीलता आपन करनी है, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सब बता दिए कि कितना सुशील हैं नारद मुनि। और तब नारद गवने शिव पाही, यही आके गड़बड़ हो गया। काम को जीत लेने के बाद जब कोई उपलब्धि आप कर लेते हैं तो आप ये चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं हूं आप हैं, कोई भी चाहता है कि मैं जो उपलब्धि कर लिया, यदि कोई जानेगा ही नहीं तो उपलब्धि का क्या फायदा। सो पीपल शुड नो अबाउट माई अचीवमेंट, द वर्ल्ड शुड नो अबाउट माई अचीवमेंट। विश्व को, दुनिया को मेरी उपलब्धि के बारे में पता होना चाहिए, तब इस उपलब्धि का आनंद है ना। जब कोई जाने ही नहीं तो हम अकेले उपलब्धि हासिल कर क्या करें। तो नारद को भी लगा यार, उसको तो भेज दिया और जाकर रिपोर्ट कर दिया होगा कि ठीक है जो हम तो फेल हो गए, उनके समाधि लग गई। लेकिन इतना बड़ा काम मैंने किया है तो सबको पता होना चाहिए ना। जितना बड़ा काम स्वयं भगवान शिव नहीं कर सके, भगवान शिव नहीं कर सके। भगवान को क्रोध आ गया, समाधि टूट गई, और जब शिव तीसर नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, ऐसे देख दिए तो जल गया, भस्म कर दिए। तो सफल तो वहां हो गया, भगवान शिव की समाधि भंग कर दी। अब ये देवर्षि नारद के मन में आ गया, मैंने इतना बड़ा काम किया है जो शिव जी नहीं कर सके। तो इतना चमत्कार जो है, चमत्कार का नमस्कार तो होता है और दुनिया में प्रचार होगा तभी तो बात बनेगी। तो आई मस्ट पब्लिसाइज दिस। और किसी को हायर करने की क्या जरूरत है, मैं पहुंचता हूँ सीधे, पहले जरा भगवान शिव को जाके बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आदमी जो है ना अपने कंटेंडर को बताना चाहता है, हाँ, जो उनके प्रतिस्पर्धी होते हैं, कि देखो जी आपसे नहीं हुआ ना, मैंने कर दिया। अब ये जैसे ही आपके मन में एक कामना उठती है तो आपके अंदर जो है, नारद जी के अंदर अभिमान आ जाता है। जब अभिमान थोड़ा आ जाता है तो अभिमान का आ जाना ठीक नहीं, हितकर नहीं है, भक्ति पक्ष में अच्छा नहीं माना गया। अभिमान रहित होना चाहिए, मन रहित होना चाहिए। हाँ, इनके अंदर जब आ गया मान अभिमान तो भगवान शिव ने ताड़ लिया, कहा कि अच्छा ठीक है, अब इनके तो अभिमान का तो नाश करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मित्र जो ठहरे ही है। हाँ, मेरी शादी इन्होंने कराई थी तो हमारे साथ तो इन्होंने उपकार किया, इनके साथ भी उपकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके अंदर अभिमान हो गया है। तो कैसे इनका अभिमान निकल जाए ये मैं काम करूंगा। आइए एक पद सुनिए।
तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति अधिकाही। काम को जीत लेने के बाद अहम भाव आ गया ना, अहंकार भी आ गया, अभिमान। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति अधिकाही। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित यानी मार कहते हैं कामदेव को, शंकर जी को सुनाते। मार चरित शंकर ही सुनाए, तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान ने उनको बहुत प्रिय जान के एक शिक्षा दे दी, सिखाया क्या? अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनमो मुनि तो ही, बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिन यह कथा सुनायो मोही। कहते हैं कि आपसे बार बार मैं विनती कर रहा हूँ, जिस तरह से कथा मुझे आपने ये सुनाया है, इस तरह से ही कथवा को आप, इस तरह से कथवा को आप भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। कहा है जी, बड़ी आपसे मैं विनय कर रहा हूं, जिस तरह से मुझे आपने सुनाया है ना, उस तरह से मत सुनाना। और यदि प्रसंग पड़ जाए, जिमिया बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनायो मोही, तो तिमी जनी कबहू सुनायो, तिमी जनी हरि सुनायो कबही। जिस तरह से मुझे सुनाया उस तरह से भगवान विष्णु को मत सुनाना। और चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ, तब हूँ जब प्रसंग चले तब भी उसको टाल देना। हाँ, जस्ट यू शुड ट्राई टू इवेड इट, टाल देना। हाँ, इवेसिव रिप्लाई कुछ दे देना। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ बाबा जी, ये जो कथा आपने मुझे सुनाई है और जिस तरह से सुनाई है, इस तरह से कभी भी भगवान विष्णु से नहीं सुना। और यदि प्रसंग चले भी तो टाल देना उसको, तब आपका भला। शंभुदीन उपदेश हित, शंभुदीन उपदेश हिते, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा, बलवान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये याज्ञवल्क्य जी की कथा आ गई ना। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनहु, ये आश्चर्य बात है, सुन लीजिए। भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी से आप तो खुद ही विद्वान है, लेकिन सुनिए कौतुक की बात। हरि इच्छा बलवान है। भगवान शिव ने तो उनके हित के लिए सुनाया, लेकिन भगवान की इच्छा थी, बलवती है, क्या कोई कर सकता है। एवरीबॉडी, सबको भगवान की इच्छा के प्रति वन हैज टू गो डाउन, सकम एंड सरेंडर। सबको झुकना पड़ता है भगवान की इच्छा के साथ। तब क्या हुआ? तो हुआ ये कि शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। भगवान शिव की बात उनको अच्छी नहीं। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए, और सीधे अपने पिताजी के पास पहुंचे। कि भगवान शिव को हमारी सफलता देख के, उपलब्धि देख के अच्छा नहीं लग रहा है, जच नहीं रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने पिताजी को बताता हूँ, वो कुछ पब्लिसिटी का और इंतजाम करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, सो आई एम फायरिंग इन द ब्लाइंड।
हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सब लोगों को। कुछ कमेंट आए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ट्रैक बदल भी चल सकता हूँ, टेम्पो भी बदल सकता हूँ नारद जी की तरह। यदि नारद का मोह जो है ना, उनका मोह नहीं है, नारद मोह के प्रसंग से, उस ब्याज से भगवान जीव का मोह बता रहे हैं। तो नारद जीव के प्रतिनिधि हैं और एक नारद मोह तो यहाँ आपने देखा है, जानते हैं, सुनते हैं मानस में। एक मत्स्य पुराण में नारद मोह है, वो भी बहुत विचित्र है। किसी दिन उसकी भी कहानी मैं सुनाऊंगा। जो नारद मोह की कहानी मत्स्य पुराण में है, उसका भी मैं करके सुनाऊंगा कुछ। तो फिर क्या किए जी? शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, अतव विरंची के लोक सिधाए। जाके बताए ब्रह्मा जी को कि हमने तो जीत लिया काम, देखो, और जो काम भगवान शिव नहीं कर सके मैंने कर लिया है। आपका बेटा देखा कि ब्रह्मा जी ने कोई कान ही नहीं दिया। कैसे हमारे हैं ये, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनको भी गंध लग गई थी। इनके ऊपर अभिमान चढ़ गया है, कुछ थोड़ा झड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका रास्ता डगमगाया हुआ है। रास्ते पर लाने के लिए इनके अभिमान को समाप्त करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे जी? उन्होंने कान नहीं दिया और फिर वो अपना मस्ती में हाथ में बीड़ा लिए और करताल बजाते अपने चल दिए क्षीर सिंधु में भगवान के पास। एक बार करतल पर बीना, एक बार हाथ में श्रेष्ठ बीणा धारण कर, एक बार करतल पर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु में पहुंच गए, जहां भगवान श्रीनिवास, जिनका नाम रमापति विष्णु भगवान है, वहां पहुंच गए। और यहाँ लिख दिए हैं कि श्रुति माथा। श्रुति माथा मतलब वेद के शीर्ष भाग, वेदांत को कहते हैं। भगवान विष्णु स्वयं वेद के शिरोभाग हैं, वेदांत हैं। श्रुति माथा कहा। वेदांत की पुस्तक जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदैश्च सर्वे अहमेव विद्यम वेदांत कृतविद विदेव चाहम। वेदैश्च सर्वे अहमेव विद्यम और वेदांत कृतविद विदेव चाहम। सभी वेदों में यदि जानने लायक कोई चीज है तो मैं हूँ। भगवान को ही तो जानना है। वेदांत कृतविद विदेव चाहम। और वेदांत में जिस वेदविद की बात की गई है ना, वो मैं ही तो हूँ। इसीलिए यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जब श्रीनिवास श्रुति माता, तो हर्षि मिले उठी कृपा निकेता। बहुत हर्षित होके कृपा निकेता भगवान विष्णु मिले और बैठे आसन ऋषि ही समेत, और ऋषि जी को बिठा लिया अपने आसन। हाउ ग्रेट कि ऋषि जी को, देवर्षि नारद को बिठा लिया अपने पास आसन पर। सबसे बड़ा सत्कार यही होता है कि किसी के आने पर उठ के खड़ा हो जाएं और फिर उसे अपने बराबरी में बिठाएं। ऐसा हर किसी को सम्मान नहीं मिलता और इतनी डिग्निटी और मर्यादा हर किसी के पास होती नहीं है। ये होनी चाहिए सबके पास। कोई यदि आपका आता है अतिथि या गेस्ट या विजिटर, तो आपको उठना चाहिए। यदि आपसे श्रेष्ठ है तो आपके समकक्ष है तब भी, और उसके अपने समकक्ष बिठाना चाहिए। ये संदेश है।
हर्ष मिले उठी कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषि ही समेता, ऋषि जी के साथ बैठ गए। तो बोले बिहसी चराचर स्वामी, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। प्रभु जी बहुत दिन के बाद आपने दया की है, क्या बात है। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन मुनि किन्हीं दाया। तब काम चरित नारद ही, काम चरित्र नारद सब भाखे। काम का चरित्र सब सुनाया देवर्षि नारद ने। काम चरित्र नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। वर्जित किया था पहले ही भगवान शिव ने, लेकिन माने नहीं है, बिना पूछे ही बताने। शिव जी ने कहा था कि चर्चा चले तब भी इसको आप दुरा देना, और यहाँ बिना चर्चा के ही बताने लगे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान विष्णु भी ताड़ गए कि इनके अंदर अभिमान आ गया है, और इनके अभिमान का तो नाश करना पड़ेगा। तो रूख बदन करी, बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूख बदन करी यानी रूखा थोड़ा, लेकिन वाणी रूखी नहीं थी। मूड तो थोड़ा सा सीरियस बना लिया, लेकिन कोमलता पूर्वक ही भगवान बोले, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। अजी ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो मुनि हैं, देवर्षि हैं, आपके स्मरण मात्र से तो बहुतों का सब मोह मिट जाता है, मद मिट जाता है, मान मिट जाता है। लेकिन ये व्यंग था ये भगवान का। तब नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमान सहित कहे वो कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपके पास इतना ये आ गया है, आपका बेटा ये हो गया है, आपका धन इतना हो गया, आपके पास सामान ये हो गया। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये सब आप ही की कृपा है। अंदर में घमंड पाले हुए हैं कि हाँ हो गया है, और झूठ मूठ का पूछने वाले से कहते हैं साहब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, ताकि वो खुश हो। अरे वो भी आदमी समझ जाता है कि तुम कितना अपना कुटिल और कपटी भाषा में कह रहे हो कि आपका आशीर्वाद है। ये बात भगवान समझ गए थे। कि इनके अंदर मोह तो उत्पन्न हो गया है, अभिमान उत्पन्न हो गया है, और मोह के चलते ही तो हो गया। तब करुणा निधि मन देख विचारी, मन में उन्होंने विचार किया, करुणा निधि भगवान विष्णु भगवान ने, कि उरयं कुरेउ गर्भ तरु भारी। गर्व का, घमंड का तरु जो है, वृक्ष जो है इनके अंदर अंकुरित हो गया है, और बड़ा विशाल रूप धारण कर लेगा, तो इनको तो नुकसान पहुंचाएगा। करी करुणा निधि कर मन देख विचारी, उरे अंकुर गर्भ तरु भारी। तब नारद हरि पद सिर नाई, भगवान के सिर झुका के नारद जी और चले हृदय अहमिति दिखाई। और फिर भी चल रहे तो अहंकार बहुत है अंदर, गुमान बहुत है अंदर, अभिमान बहुत है अंदर। अब इसी में कर रहे हैं ना,
जब चले अधिकारी इतना गुमान और घमंड में, तो रास्ते में ही एक रचना रच दिए भगवान विष्णु। कभी ठंडा करते हैं इनके जरा जो बड़ा हुआ है ना इनका अभिमान और मोह, तो उखाड़ना तो पड़ेगा। ये मुटमुर की तरह लग गया है ना। मुटमुर एक घास है जो धान के जड़ में होता है, और जब वो बड़ा हो जाए तो पहचान में नहीं आएगा कि वो धान है कि मुटमुर है। मुटमुर एक वीड है, खरपतवार, लेकिन वो धान को पनपने नहीं देगा, खा जाएगा। इसलिए मुटमुर को कहा कि मुटमुर को प्रारंभ में ही उखाड़ दिया जाता है, हाँ, नहीं तो धान को ही खराब करेगा। तो देख लिया था भगवान ने कि इनके अंदर तो गर्भ तरु भारी, गर्भ का जो भारी एक तरु है, पौधा है, वो अंकुरित हो गया है। इसलिए जैसे ही चले बहुत, तब नारद हरि पद सिरन आई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, बहुत अहंकार के साथ चले। अब इसमें क्या होता है जी, आखिरी दोहा आज का, और मुझे लगता है कि इसमें अभी और थोड़ा प्रसंग रह ही जाएगा आधा, क्योंकि प्रसंग बड़ा है। तो इसके दूसरे एपिसोड को मैं अनुरोध करूंगा श्री राजकुमार अनुरागी जी से, जो व्यवस्थापक हैं नवजागरण प्रकाशन के, कि इसको आप नोटिफाई कर दें अगले रविवार के लिए। जो इसका बाकी अंश है, शेष अंश, इसकी प्रस्तुति अगले रविवार को करेंगे, और ये इसके बाद वाणी को विराम देंगे। ये दोहा का जो पारायण कर रहे हैं। बिरचे उमग महु नगर तेहि सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते हैं कि रास्ते में ही, मार्ग में ही, बिरचु मगमहो नगर ही, उसी मार्ग में जैसे चले नारद जी के रास्ते में एक बना दिए माया नगरी। सतयोजन विस्तार, सतयोजन मतलब 100 योजन, 100 योजन मतलब 400 कोस, 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा होगा, बहुत बड़ा। और श्रीनिवासपुर ते अधिक, श्रीनिवासपुरी किसको कहते हैं जी? ये दिल्ली वाला श्रीनिवासपुरी नहीं, श्रीनिवासपुरी कहते हैं भगवान जहाँ रहते हैं वहां, उनके अपने श्रीनिवासपुरी ते अधिक, हर रचना विविध प्रकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। ये प्रसंग थोड़ा लंबा है, इसलिए इतना बृहत प्रसंग तो एक सेशन में हो नहीं सकता है, और इसमें बहुत कट शॉर्ट करने की भी गुंजाइश नहीं है, तो शेष भाग दूसरे एपिसोड में देखेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद।